अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टमेंट ग्रुप व्यूअर्स, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है हमारा मौजू है नेशनल सेविंग सेंटर की शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स के बारे में। इसके लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मुस्तफा साहब हमारे ग्रुप मौजूद हैं, तो ये आपको इसके ऊपर जरा तफसील से गुफ्तगू करें। जी मुस्तफा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स के बारे में। आज हम गुफ्तगू करेंगे। इसमें 3 तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं, 3 टर्म्स यानी आप समझ लें इसमें होती हैं। एक 3 महीने का होता है, एक 6 महीने का होता है और एक 1 साल का होता है। ये आपको सेविंग सेंटर से भी मिल सकते हैं और इनकी जो सेविंग सेंटर की ऐप है उसके थ्रू भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें आप कैश के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं, इसको आप चेक के थ्रू भी कर सकते हैं, प्योर के थ्रू भी कर सकते हैं। इसमें जो प्रॉफिट है आपको, ये हमेशा आपको मैच्योरिटी पे मिलता है। मतलब 3 महीने की जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो उस वक्त उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा। 6 महीने का 6 महीने की मैच्योरिटी के साथ मिलेगा और साल भर की मैच्योरिटी के साथ मिलेगा। इस पे फाइलर पर टैक्स 15% है, नॉन फाइलर पे टैक्स 30% है। इस पे ज़कात एग्जेम्प्ट है और इसमें रेट जो है 3 महीने का 21.60 है, 6 महीने का 21.66 है और 1 ईयर का 21.72 है। खालिद साहब, अब आपकी शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में कोई आपके सवाल हैं तो वो आप कर लें ताकि हमारे व्यूअर्स को आसानी से ये प्रोडक्ट समझ में आ जाए। अच्छा, इसके जो डिनोमिनेशन है वो जो है वो क्या है इसका? इसमें वेरियस डिनोमिनेशन में अवेलेबल होते हैं। ये 10,000 आपका मिनिमम सर्टिफिकेट का है और मैक्सिमम जो है वो एक सर्टिफिकेट आपका 10 मिलियन का है। बीच में इसमें काफी डिनोमिनेशन अवेलेबल है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की लिमिट कोई? इन्वेस्टमेंट की लिमिट भी जैसे कि डिनोमिनेशन पता चल रहा है मिनिमम 10,000 का ही है, तो 10,000 की मिनिमम लिमिट है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। आप कोई भी अमाउंट जितनी भी इसमें आप करवाना चाहें करवा सकते हैं। अच्छा, और अगर फर्स्ट करें कि बिफोर मेच्योरिटी अगर कोई इन कैश कराए एक बार, और दूसरी बात ये है कि फर्स्ट करें कि 3 महीने के बाद वो मेच्योर हो गया और उसके बाद वो चौथा और 5वां महीने तक के भी उसका वहाँ पे सर्टिफिकेट रहा, तो इन दोनों पीरियड का कोई मुनाफा है, मिलेगा? अच्छा, इसमें सूरत हाल ये है कि आप अगर एनकैश कराना चाहते हैं तो मिनिमम तो आपको 1 महीना तो रखना ही पड़ेगा। 1 महीने के बाद वो एनकैश आपका हो जाएगा, मगर प्रॉफिट कोई नहीं मिलेगा। जैसे हमने पहले तस्करा किया था कि प्रॉफिट आपको मैच्योरिटी के साथ ही मिलेगा। अगर 3 महीने का सर्टिफिकेट है तो 3 महीने जब उसके मैच्योर होंगे तो प्रॉफिट और प्रिंसिपल दोनों साथ मिलेंगे। ऐसे आपका 6 महीने का है, उसमें भी आपको प्रिंसिपल और प्रॉफिट साथ मिलेगा। ऐसे 1 साल का है। और अगर आप इससे आगे जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक रिन्यूअल उसकी नहीं होती है, आगे कोई प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। 3 महीने वाला आप 4 महीने में कराएंगे तो 1 महीना आपके जाया होंगे, कोई प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। ऐसे 6 महीने होगा और ऐसे 1 साल का होगा। अच्छा, ये जो है आपने परसेंटेज तो बता दिया कि 3 महीने का ये है, 6 महीने का ये है, 1 साल का ये है, तो कोई एक कैलकुलेशन भी अगर आप प्लीज उसके जरिए बताएं ताकि हमारे व्यूअर्स को आसानी हो। अच्छा, हमने इसकी कैलकुलेशन आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। इसमें हमने कैलकुलेशन कर ली है तीनों टर्म्स की, 3 महीने वाली भी की है, 6 महीने वाली भी की, 1 साल वाली भी की है। और एक कैलकुलेशन हमने 1 लाख पे की है और एक कैलकुलेशन हमने 1 मिलियन के ऊपर की। तो ये जो है ये हम आपको अभी बता देते हैं कि ये किस तरह से है ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, आप उसमें बेहतर अंदाज से समझ सके कितनी अमाउंट में कितने पैसे आपको टैक्स कटने के बाद मिलेंगे, फाइलर के 15% टैक्स कटने के बाद। जी खालिद साहब, इसके अलावा कोई और सवाल आपके ध्यान में है? मेरे ख्याल से काफी कवर हो गया और आपने अच्छा कैलकुलेशन दोनों अमाउंट पे बता दी, 100,000 पे भी बता दी और मिलियन पे भी बता दी। और ये भी अच्छा किया आपने कि इसके अंदर टैक्स काट के बताया ताकि आदमी खुद इसको जो है अपने तौर पे चेक कर ले कि भाई ये मेरे लिए ये सर्टिफिकेट फिजिबल है कि नहीं। और ये बड़ी अहम बात थी कि आपने कहा कि बियॉन्ड दी मेच्योरिटी पीरियड अगर वो रखा गया तो उसमें मुनाफा नहीं मिलेगा। तो जब भी मेच्योरिटी हो तो हमारे व्यूअर्स ये याद रखें कि इस शॉर्ट टर्म में उस सर्टिफिकेट को, उसकी अमाउंट को आप पहली फुर्सत में ड्रॉ कर लें। तो मेरे ख्याल से काफी हो गया इसके ऊपर। जी खालिद साहब, तकरीबन हमने काफी वजाहत से समझा दिया, मगर वीडियो को खत्म करने से पहले एक चीज की और वजाहत कर दूं कि इस सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट बड़ी देखभाल की करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। इसलिए कि अगर आप 1 साल की पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता आपको जरूरत पड़ गई 10 महीने बाद पैसों की, तो आपको 10 महीने का प्रॉफिट कुछ भी नहीं मिलेगा। जब तक कि आप 12 महीने पूरे नहीं करेंगे या 1 साल पूरा नहीं करेंगे तो
तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे 6 महीने का सर्टिफिकेट और आप 5 महीने में उसको विड्रॉ करना चाह रहे होंगे तो आपको पैसे तो मिल जाएंगे, प्रॉफिट नहीं मिलेगा। प्रॉफिट आपको मैच्योरिटी के साथ मिलेगा। तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट हमेशा सोच समझ के करनी चाहिए। आप ये समझते हैं कि मुझे ये जरूरत पड़ जाएगी तो इस सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर आप दूसरी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें। बैंकों में पीएलएस अकाउंट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें थोड़े रेट कम होते हैं, मगर आपको कम से कम प्रॉफिट जब तक भी चाहेंगे जब तक का मिल जाएगा। तो विड्रॉ करते दिन तक भी आपको उसमें प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो ये उसमें आसानी है, इसमें जरा सी ये देखभाल की जरूरत है। टेक्निकल है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि मैं 1 साल तक इस रकम को महफूज कर सकता हूँ, इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो करें, वरना बिल्कुल ना करें। तो अब हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं अपने इसी मैसेज के साथ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादातर शेयर करें ताकि लोग इससे फायदा उठा सकें और हमारी हौसला अफजाई हो। खुदा हाफिज।